हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। तो आज की जो ये वाली वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि हर बच्चे को जो भी सीयूटी पीजी का एस्पिरेंट होता है, जो भी सीयूटी देने वाला होता है, उसको ये डाउट होता है कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, राइट। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में आपको कोई स्टैंडर्ड बुक बताएंगे, राइट। जैसे भी मैं भी जब मैं अपनी सीयूटी पीजी की तैयारी कर रही थी, तो मेरे को भी सेम इशू आते थे। मैंने अपने प्रोफेसर से भी पूछा, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक बताते हैं, कुछ पाथफाइंडर बताते हैं। तो आफ्टर एग्जाम जब मेरा अच्छा स्कोर बना, मेरा प्लस 200 मार्क्स आया था, तो उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ विच बुक इज द बेस्ट जो तुम्हें हेल्प करेगी अपनी सीयूटी पीजी में। तो जो मैंने प्रेफर की थी, बेसिकली मैंने पाथफाइंडर यूज किया था। अभी देखो, पाथफाइंडर ना ज्यादातर सीएसआई नेट वाले लोगों के लिए होता है, जो सीएसआई नेट की तैयारी करते हैं, राइट। तो मैंने जब अपने प्रोफेसर से पूछा था, तो वो भी बोल रहे थे कि ये ज्यादातर सीएसआई नेट के लिए होता है। मान लो कि कोई टॉपिक अगर आपके सीयूटी पीजी में बार बार मतलब बोलते था डेप्थ में आता है, तो आप उसे पाथफाइंडर से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ना कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत शॉर्ट्स हैं, मतलब इकोलॉजी इसमें बेस्ट दे रखा है, डेप बायो मैंने इसमें पूरी देखो, डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के लिए मैंने ये पूरा अच्छे से पढ़ा था, और सेल बायोलॉजी के कुछ कुछ टॉपिक जो तुम्हारे सीयूटी पीजी में आते हैं, राइट। मान लीजिए कोई भी टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है सीयूटी पीजी में, थोड़ा डेप्थ में आ रहा है, लाइक जैसे कि न्यूरॉन ट्रांसमीटर वाला हो गया, ब्रेन वाला, है ना। तो वो वाला तुम कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। एनिमल फिजियो के लिए बेस्ट है, मैंने एनिमल फिजियो, डेप बायो, ये सब यहीं से कवर किया है, एंड इकोलॉजी हमने यहाँ से कवर किया। इसमें पूरी 13 यूनिट्स होती है, राइट। तो मैंने तो पाथफाइंडर प्रेफर किया था, और कुछ टॉपिक्स जो बहुत मतलब बहुत शॉर्ट्स आते हैं, तो उसमें उसमें डेप्थ में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसमें से आप थोड़ा कर सकते हैं, कैंसर, एपोप्टोसिस वगैरह जो आते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे को ये अच्छी लगी थी। एंड दूसरी बात है कि जो लाइफ साइंस का जो होता है पाथफाइंडर, वो पाथफाइंडर पार्ट 1 एंड पाथफाइंडर का एक और पार्ट आता है, सेकंड पार्ट। अब क्योंकि ये मैंने स्टेशनरी की दुकान से ले लिया था, तो मेरे को थोड़ा महंगा पड़ गया था, बट अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे, परचेज करोगे, तो आपको ये सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने भी बेसिकली ऑफलाइन में खरीद के ऑनलाइन प्रेफर किया था। अब थर्ड आता है कि बुक्स आ गया। मान लो कि आपको कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है, तो आप गिलबर्ट पढ़ सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम हो तो। एंड पीडी शर्मा भी अच्छी बुक है इकोलॉजी के लिए। अब देखो, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं उनमें प्लांट फिजियो भी आता है, तो प्लांट फिजियो के लिए जो मैंने प्रेफर की थी, वो एक इंडियन ऑथर की बुक थी, ठीक है। एक तो खालसा कॉलेज की, वो मैं ऊपर यहाँ पे डाल दूंगी, बहुत बेस्ट बुक थी। और वो बाकी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कौन सी बुक थी, मेरे को भी ऐसे नाम याद नहीं आ रहा। बाकी का अगर आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना बुक से, तो आप यहाँ से भी प्लांट फिजियो को प्रेफर कर सकते हैं। पाथ फाइंडर मेरे को बिल्कुल अच्छी लगी। अब ये कोई रिव्यू बेस्ड नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मेरे को जो बुक अच्छी लगी और मेरा जो भी ओपिनियन था, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में ना पड़े, इतना टाइम भी नहीं होता, और इतना एज सच डेप्थ में आता भी नहीं है। और एक है अनीता सेजल की बुक, जो कि मैंने भी ऐसे यूट्यूब वीडियो से देख के मैंने पढ़ा था, मैंने कहा देखती हूँ मैं कैसा है। तो मैंने पढ़ा, इसमें ना कुछ पॉइंट्स जो हैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, अगर आपका पूरा रिवीजन हो गया है एंड द एंड आपको जल्दी थोड़ा रिवाइज करना है। देखो, पाथफाइंडर में क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी नहीं है ना, जैसे पोरीफेरा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, ये जो हम पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो वो तुम इसके लिए प्रेफ़र कर सकते हो, ये वाली अनीता सेजल वाली बुक। उसमें तो बिल्कुल अच्छे से आपको प्लांट डाइवर्सिटी, वो एनिमल डाइवर्सिटी दे रखी है। अब वो भी ज़्यादा डेप्थ में, उसको भी इतनी डेप्थ में जाके ना पढ़े, तो थोड़ा बहुत अच्छा है। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें हर जो लेसन है ना, चैप्टर, उसका एमसीक्यू दे रखा है, तो इसलिए मेरे को ये ठीक लगी। एमसीक्यू तुम सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस हेल्प करेगा। तो हाँ, मैंने ये भी यूज़ की थी, ठीक है, बट ज़्यादा मैंने पाथफाइंडर यूज़ किया, एंड आप ये भी प्रेफ़र कर सकते हो। और एंड द एग्ज़ाम जब आप जाते हो, तो ओवरऑल आपने पूरी साल मेहनत की, और एट द टाइम जब आपका एग्ज़ाम आता है, तो डिसाइड करता है कि आपकी क्या पोज़ीशन आ रही है, या फिर क्या रैंक बन रही है, या फिर आपने सीयूटी को क्रैक किया नहीं किया। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी है, और आपने ये प्रीवियस ईयर कितने लगाए। अब क्योंकि मैं बार-बार वेबसाइट से जाके पीवाईक्यू डाउनलोड करूँगी, इससे अच्छा मेरी एक सीनियर दीदी थी, उन्होंने मेरे को बताया कि ना वो प्लांट से प्लांट बायोलॉजी, मतलब प्लांट से बॉटनी से थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके पास ये बॉटनी का एंट्रेंस है, जिसमें सारे पीवाईक्यू हैं। तो आप कोई भी पीवाईक्यू प्रेफ़र कर सकते हो, जिसमें कि आपके पी जो भी सीयूटी पीजी के हैं, लाइक 2016 से 2023 तक के या 24 तक के आप मँगा सकते हो। तो मैंने ये मँगा लिया था, मेरे को ग्रास रूट का ऑनलाइन मिल गया था, ज़ूलॉजी एंट्रेंस के लिए। इसमें सारे पीवाईक्यू हैं सीयूटी से, राइट। जैसे इसमें 2014 से 21 तक के हैं, तो मैंने ये भी प्रेफ़र किया था। इसमें पूरे के पूरे आपको ना पीवाईक्यू दे रखा है। देखो, मैंने सॉल्व भी कर रखा है थोड़ा बहुत, तो पूरा सॉल्व हाइलाइट-वाइलाइट करके बिल्कुल, है ना? इस तरह से क्या है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, पूरा सॉल्व कर रखा है मैंने ये। तो ज़्यादा तुम्हें बार-बार वेबसाइट से जाके पीवाईक्यू डाउनलोड करने की अच्छा, आपने कोई भी, ज़रूरी नहीं है पाथफाइंडर, आप कोई भी बुक डाउनलोड मतलब लेके आ सकते हो पीवाईक्यू की। आईएफएस वगैरह बहुत सारी है, ठीक है? तो वहाँ से वो सॉल्व होती है, तुम्हें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं है, सॉल्व है, थोड़ा अपना कर लो, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी कुछ बुक्स थी जो मैंने प्रेफ़र की थी। और एट द टाइम अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाओ, अगर तुम सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स हो, बुक्स यही प्रेफ़र करो। अगर आपको कोई लग रहा है कि मेरे को थोड़ी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, तो आप पढ़ सकती है, वरना मैं आपको बताऊँगी कि स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में ना पढ़ के अपने नोट्स को, जो शॉर्ट नोट्स हैं, उनको रिवाइज़
यूटिलाइज़ करो। और मेरे को तो पाथफाइंडर बेस्ट लगी थी, मेरा ओपिनियन था। अगर आप कैसी तैयारी कर रहे हो, क्या आपने पाथफाइंडर यूज़ किया है एंड आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और सीयूटी पीजी के लिए गाइडलाइंस क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, वो भी मैं अपने चैनल पे डालूँगी। जो भी बच्चे सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं लाइक ज़ूलॉजी एंड लाइफ साइंस के, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी, आपकी कौन-से यूनिट्स को आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है? वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी बच्चे नए आए हैं एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।